जिला पंचायत कार्यालय में एक अधिवक्ता हैं श्री फारूक, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। उसमें एक असगर अली जो वहाँ पे बाबू के रूप में कार्यरत थे जिला पंचायत कार्यालय में, वो और अपर मुख्य अधिकारी श्री रस्तोगी जी के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम हुआ है। एक रस्तोगी जो हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्होंने सारा षड्यंत्र रच करके रिवॉल्वर लेकर के और ऑफिस में बैठ रहा है, उन्होंने मिल करके ये कांड करवाया है। जो ये घटना हमारे साथी अधिवक्ता के साथ हुई है, दुर्मम हत्या करी गई है उसकी, इसको लेकर के बरेली बार एसोसिएशन इसकी पुरजोर विरोध करती है। तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे कि हम लोग अपने निर्भीक होकर अपना कार्य कर सकें। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला रामपुर में एसपी और डीएम कोठी के बीच स्थित जिला पंचायत में कल जो मर्डर हुआ था, उसकी परतें काफ़ी हद तक खुल गई हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि गोली एक नहीं 3 चली थी। 2 गोलियां एडवोकेट फारूक अहमद को लगी थी और 1 गोली आरोपी असगर अली जो जिला पंचायत का बाबू है उसको लगी थी। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया था। अधिवक्ता सड़कों पर आ गए थे और विरोध जताया था। इस मामले में पुलिस ने कल ही कार्रवाई की थी। जिला पंचायत के बाबू असगर अली को हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद तफ्तीश में जुट गई थी कि आखिर इस कत्ल की वजह क्या है। पुलिस वजह तक काफ़ी हद तक पहुंच गई है। कुछ चीज़ें पुलिस ने साफ कर दी हैं, बाकी चीज़ें आगे तफ्तीश में साफ होंगी। इस चौंकाने वाले सनसनीखेज मर्डर की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। आइए आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इस मर्डर को लेकर बरेली में क्यों वकील गुस्सा हो गए हैं। सीसीटीवी से ये साफ हो गया है कि मर्डर किस तरह से हुआ है, कैसे गुत्थम गुत्था हुई है, थप्पड़ चले हैं और उसके बाद गोली चलने से एक जान चली गई है। बाद में भागते वक्त असगर अली ने एडवोकेट फारूक अहमद की पत्नी पर भी पट से प्रहार किए हैं और उसके बाद वो वहां से चला गया है। बरेली में भी ये मामला तूल पकड़ गया। दोपहर अधिवक्ता सड़कों पर दिखाई दिए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम कक्ष के सामने प्रदर्शन किया गया है और मांग उठाई गई है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ला लाया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में बरेली बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडे ने क्या कहा है। जो ये घटना हमारे साथी अधिवक्ता के साथ हुई है, दुर्मम हत्या करी गई है उसकी, इसको लेकर के बरेली बार एसोसिएशन इसकी पुरजोर विरोध करती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करती है कि तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे कि हम लोग अपने निर्भीक होकर अपना कार्य कर सकें। और दूसरा, जो हमारे घटनाएं हो रही है उन पर लगातार विराम लगाया जाए और जो हमारे परिवार है, जिसके परिवार की ये हमारे साथी के अध्यक्ष है, उसके परिवार को आर्थिक सहायता तत्काल प्रभाव से मुहैया कराई जाए। अगर ये जल्दी ही नहीं किया गया तो उसकी आगे की रणनीति बना करके बरेली बार एसोसिएशन आगे भी अपना प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रखेगी। बहरहाल रामपुर के मर्डर बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस ने इसकी गुत्थी सुलझा ली है। असगर अली पुलिस की हिरासत में है और साथ में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का नाम भी सामने आया है। दोनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कल दोपहर में जिला पंचायत कार्यालय में एक अधिवक्ता हैं श्री फारूक, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। उसमें मुकदमा एक असगर अली जो वहाँ पे बाबू के रूप में कार्यरत थे जिला पंचायत कार्यालय में, वो और अपर मुख्य अधिकारी श्री रस्तोगी जी के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम हुआ है। ये रस्तोगी कौन है सर? अपर मुख्य अधिकारी के पद पे जिला कार्यालय में कार्यरत थे। इनका पूरा नाम नीरज रस्तोगी है।
इनके और असगर अली, 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। इसमें असगर अली पे आरोप है कि इनके द्वारा ही गोली चला करके हत्या की गई। असगर अली को भी गोली लगी हुई। असगर अली मुरादाबाद में उपचाराधीन है और पुलिस की रक्षा में। अभी तक जो प्राइमा फेसी जांच जो चल रही है उसमें यही निकल के आया है कि वो उसके कार्यालय पे गए, वहाँ कुछ बात को लेकर के दोनों लोगों में तू मैं हुई और हाथापाई हुई। उसी दौरान ये फायरिंग की इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 गोली स्वर्गीय फारूक जी को लगी और 1 गोली अभियुक्त असगर को लगी। सर ये कल ही हुई है तू मैं, या इससे पहले भी इनकी हुई है? अभी ये विवेचना का विषय है। अभी हम लोग इस पे टोटल जांच करेंगे और इसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। देखिए, अभियुक्ताओं के प्रति हम लोग की भी पूरी संवेदना है और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी सब चीज़ अमल में लाएगी। जो मेन अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पिस्टल जो है वो भी बरामद कर ली गई है। अब दूसरा मुलजिम जो है उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम उसकी बराबर या अभी एसपी साहब से ये मांग की कि 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी करें और जो थाना इंस्पेक्टर सिविल लाइन जो है हम उसको थोड़ा सा जो वीडियो आई थी मोबाइल पर डाली गई थी वो हटा दी गई। क्यों? तो इसलिए हमें उस पर है कि शक है कि उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें मिली भगत है। इसलिए हमने इंस्पेक्टर सिविल लाइन की मांग की है कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि हम उसको तुरंत सस्पेंड करेंगे और जो 24 घंटे में रस्तोगी जो हैं, जो अधिकारी हैं जिन्होंने सारा षड्यंत्र रच करके और एक क्लर्क रिवॉल्वर लेकर के और ऑफिस में बैठ रहा है, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों लाइसेंस लेकर के आ रहा है? क्या जो जरूरी थी उसको लाइसेंस लेकर के बैठने की? तो इसलिए उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध है। उन्होंने मिलकर के ये कांड करवाया है। शोक सभा की है हमने अपने साथी अधिवक्ता की मृत्यु के उपरांत और आज हम एक ज्ञापन भी हमने दिया है। ज्ञापन में हमने अपनी मांगे रखी गई हैं कि 5 करोड़ हमारे अधिवक्ता को दिया जाए फौरन मुआवजा और हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और जो इसकी संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए, जो वो इसके बुलडोजर चलना चाहिए। कप्तान साहब से हम मिलके आए हैं। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है जो इंस्पेक्टर सिविल लाइन है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जो विवेचना है वो कोई किसी अन्य अधिकारी को देने का उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। और हम फांसी की मांग करते हैं। पूरा उन्होंने हमें जो भी कार्रवाई जिस तरीके से हमारे अधिवक्ता चाहते हैं उस तरीके से की जाएगी। उन्होंने यहाँ तक हमें आश्वासन दिया है कि हमें 5 आदमियों की कमेटी बना करके आप दे दीजिए, जो हमारी आपकी कमेटी कहेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। अब आगे पुलिस इस मामले में तफ्तीश करेगी और बाकी जो चीज़ें साफ होने से रह गई हैं उसे तफ्तीश में खोल दिया जाएगा।